Hello friends, welcome back to the daily analysis of बैंक निफ्टी. So here we are on daily time frame of बैंक निफ्टी. और आज हमने मार्केट में क्या देखा कि मार्केट में कहीं ना कहीं कंटिन्यू जो रैली थी उस रैली पे थोड़ा वापस एक विराम लगा है और एक मार्केट ने थोड़ा डाउन साइड हायर साइड पहले फर्स्ट सेशन में थोड़ा हायर साइड गया, अराउंड 300 पॉइंट तक ऊपर मोमेंटम दिखा दी, फिर वापस वहाँ से सेल ऑफ आया और 300 पॉइंट डाउन में अराउंड 600 पॉइंट ऊपर से हायर लेवल से मार्केट डाउन करेक्ट होते हुए दिखा, फिर एट दी एंड जाके वापस 200 पॉइंट रिकवर हो गया. सो कहीं ना कहीं आज काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी बैंक निफ्टी में. और अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड लाइन आ रही है और ट्रेंड लाइन के आसपास आके वापस मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये जो लेवल ब्रेकआउट हुआ था 35,200 का, जिसके अबव मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, उसके नीचे वापस मार्केट आ गया है. सो अगर यहाँ पे हम ईएमए प्लॉट करते हैं तो ईएमए में देखने को मिला था जो हमने कल बात की थी कि मार्केट अपना 20 डे एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज को हिट करने जा सकता है. तो मार्केट ने सेम किया, बैंक निफ्टी 20 डे एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज तक गया, वहाँ पे जाके उसने रेजिस्टेंस लिया और फिर वहाँ से कंटिन्यू मार्केट में एक फॉल आया. ओके गाइस, सो अभी यहाँ पे देखने में कहीं ना कहीं आपको एम पैटर्न बनते हुए दिख रहा है. मार्केट में पहले फॉल आया, फिर उठा, फिर फॉल आया. तो कहीं ना कहीं अगर ये इसके नीचे मार्केट आता है तो आपको मार्केट शायद थोड़ा करेक्ट होता हुआ दिखाई दे और आपको 16,400 का जोन, 33,400 500 तक का जोन आपको आने वाले टाइम में दिखाई दे सकता है. सो लेट्स मूव ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. वहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो बन के आ रहा है कल के लिए. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट की थी. ट्रेंड लाइन को मार्केट ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया. ओपन हुआ मार्केट, ओपन होते हुए क्या किया उसने, जैसे हमने कहा था कि अगर ये दोनों सेलिंग जोन के बीच में ओपन हुआ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे खिचड़ी पका सकता है. तो वैसे ही कुछ हुआ, मार्केट ओपन हुआ उसी जोन में, कुछ देर तक ऊपर नीचे करता, फाइनली उसने जाके 20 ईएमए को हिट किया. वहाँ से फिर अगेन एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया है. आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, नेक लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया और फिर कंटिन्यू मार्केट फॉल होकर 35,000 के लेवल को भी ब्रेकडाउन करके 34,700 तक के लेवल तक आ गया था. मीन्स जो कल जो पूरी रैली थी यहाँ से वो पूरी वाइप आउट हो गई, बट फाइनली आगे कहीं ना कहीं उसके आजू बाजू में क्लोजिंग दी है. ओके गाइस, सो अभी हम देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन था इसका काम हो गया है और यहाँ पे जो हमारी एक रेजिस्टेंस जोन थी, इस ट्रेंड लाइन को हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी हाईलाइट कर देंगे. ओके गाइस, सो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था सेम. ये ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट फॉल हो रहा है. ओके गाइस, सो ये ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट लिया था. ये ट्रेंड लाइन आप प्लॉट कर लेना. और अभी देखेंगे तो इस जोन का फिलहाल तो काम नहीं है, बट फिर भी $35,003. ओके, निकाल लेते हैं. ओके, सो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है और यहाँ पे एक लेवल है हमारा. तो अभी हम कल सपोज कीजिए गैप अप खुल जाते हैं, गैप अप खुल जाता है तो मार्केट पहले जाके ही इस ट्रेंड लाइन को हिट करेगा. फिर मार्केट को देखना होगा अगेन वो इस ट्रेंड लाइन के पास खुद को संभाल पाता है या नहीं. अगर वहाँ से वापस एक ट्रांजैक्शन बना के एक ऐसा एम पैटर्न बना के ब्रेकडाउन देता है तो कहीं ना कहीं आपको वापस मार्केट इसी लेवल पे आता हुआ दिखाई दे सकता है. अगर गैप अप खुल जाता है और मार्केट खुद को होल्ड नहीं कर पाता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो अगर सपोज किसी मार्केट खुलते ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन दे देता है तो डेफिनेटली मार्केट फिर 35,800 तक जा सकता है और 35,800 तक का जाके यहाँ पे आपको रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे सकता है. ओके गाइस, सो ये होगी गैप अप सिनेरियो की बात. अगर सपोज किसी मार्केट कल फ्लैट खुल जाती है, गैप अप ना खुल के फ्लैट खुल जाती है, मीन्स इस ट्रेंड लाइन के पास ना खुल के और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट ना करके अगर फ्लैट खुल जाती है कहीं ना कहीं यहाँ पे या इस जोन के नीचे खुलता है, तो मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन के यहाँ इस लेवल के पास रहेगा और इसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा. या तो फिर यहाँ पे ट्रेड करता हुआ ये जो स्विंग है, ये स्विंग हाई को ब्रेकआउट करके मार्केट एक बार इस ट्रेंड लाइन के पास जाके यहाँ पे कुछ टाइम ट्रेड हो सकता है. ओके गाइस, सो ये हो गया फेड्स फ्लैट में. अगर एट दी एंड मार्केट ने इस
इस जोन को, ये जो लो है कल का लो मीन्स आज का लो, वो ब्रेक डाउन कर दिया तो डेफिनेटली मार्केट फिर आपको कंटिन्यू फॉल होकर 34,000 के जोन पे आता हुआ दिखाई देगा। तो मार्केट कहीं ना कहीं 34,000 के जोन पे आ जाएगा अगर ये वाला सपोर्ट जोन 34,800 का सपोर्ट जोन ब्रेक डाउन कर देता है। तो अगर बीच में सपोर्ट लेवल की बात करें तो आपको यहाँ पे 34,420 यहाँ पे एक रिएक्शन लेवल दे देंगे जहाँ पे मार्केट में भी सपोर्ट ले सकता है अगर कहीं ना कहीं फॉल होता है तो। ओके 34,411। ओके गाइस, सो ये हो गई बात। अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है, किस लेवल को 34,800 के लेवल को, तो हमको एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है अप टू 34,000 तक के जोन को। अगर सपोज कीजिए मार्केट डायरेक्टली ये लेवल को, ये वाला जो स्विंग है इस स्विंग को ब्रेक डाउन करके खुलता है तो फिर आपका डेफिनेटली मार्केट इस ट्रेंड लाइन के इस लेवल के पास जाके एक बार हिट कर सकता है, फिर अगेन आपको डाउनफॉल 34,000 के जोन तक इजीली आता हुआ ये वाला टारगेट आपका कल का हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए मार्केट आने वाले टाइम में ये वाला 34,000 का जो लेवल है इस लेवल को भी ब्रेक डाउन कर देता है तो कहीं ना कहीं आपको एक एम पैटर्न का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, ये जो स्विंग है इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा और मार्केट कहीं ना कहीं करेक्ट हो गए 34,340 मीन्स ये जोन तक इजीली आपको आता हुआ वापस दिखाई दे सकता है। ओके गाइस, सो दिस इज एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। सो लेट्स मूव ऑन ओपन इंटरेस्ट डाटा, वहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो बन के आ रहा है कल के लिए। अगर बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट डाटा देखेंगे तो आज अच्छे खासे सिस्टम में कॉल राइटर आए हुए हैं, पुट राइटर्स थोड़े अनवाइंडिंग होते हुए जो कवर शॉर्ट्स थे वो अपने कवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टसन की बात करें तो 35,000 पे सबसे बड़ा टसन है जहाँ पे मार्केट अभी सपोर्ट लिया है फिलहाल, तो यही वाला जोन है जो 35,000 जहाँ पे मार्केट अभी फ़िलहाल खड़ा है खुद को सपोर्ट लेके। तो 35,000 का जोन अच्छा खासा सपोर्ट जोन मार्केट के लिए एक्ट करेगा और वहाँ पर टसल हो रही है, उसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव है, उसके नीचे मार्केट में करेक्शन हो सकता है थोड़ा बहुत और सेल ऑफ आ सकता है। तो अगर उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जोन की बात हो 34,500 मीन्स कहीं ना कहीं ये जोन है और उसके बाद 34,000, तो ये 34,000 तक का जोन मार्केट में आ सकता है अगर सेल ऑफ आता है। तो अगर ऊपर रेजिस्टेंस की बात करो तो 35,500 मीन्स अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक करता है, सपोज कीजिए कल मार्केट यहाँ पे ट्रेड होता है और ये स्विंग ब्रेकआउट करता है तो कहीं ना कहीं 35,500 मीन्स ये हाई वापस एक बार रिटेस्ट कर सकता है। ओके गाइस, सो अगर वही बिल्डअप की बात करें तो आज सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर आए हैं, डीप इन द मनी तो नहीं, बट 35,500 मीन्स अभी भी कॉल राइटर 35,000 तक कॉल राइटर्स ने राइटिंग की है। पुट में देखेंगे तो बाइंग भी हुई है 34,000 तक। सो इतना ज़्यादा कन्वीनियंस नहीं है। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था आज कंपेरेटिवली टू निफ्टी फॉल काफ़ी तेज़ी से हो रहा था, बैंक निफ्टी में फॉल उतना नहीं हुआ बट उतना नहीं हुआ जितना करेक्शन निफ्टी में देखने को मिल रहा है और जितनी तेज़ी से फॉल हो रहा है। ओके गाइस, सो दिस इज बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज हिट द लाइक बटन and subscribe our channel for more such informative video. Thank you guys, thanks for watching.